16-32 का ये जो मैजिक है ना, ये आपके डाइजेशन में कमाल का असर लेके आता है। खाना पचेगा, फैट जमा नहीं होगा, पेट से जुड़ी जितनी भी आपकी समस्या है उनमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, अफरा, बर्निंग सेंसेशन है, गला जलता है, उन सब समस्याओं में आपको फ़ायदा मिलेगा। ये एक तरीका ऐसा है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आप खुद आके मुझे बोलेंगे रेखा सिंह कमाल हो गया। मैं अपनी पसंद का सब कुछ खा रही हूँ फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, मोटापा बिल्कुल रुक गया है। आप बोलेंगे रेखा दी ऐसी चमत्कारी चीज़ पहले कहाँ थी। हम सब कुछ खा रहे हैं, हम अपनी पसंद की हर चीज़ खा रहे हैं, लेकिन हमारा वजन जो है वो पहले ही दिन से बढ़ना बंद हो गया है, कंट्रोल में रहने लग गया है। और मोटापे के कारण जो हमारे घुटनों में दर्द था, टखनों में दर्द था, जॉइंट्स में दर्द था, आप जानते हैं मोटापे से बहुत सारी समस्या आती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, दिल की बीमारियों का खतरा, डायबिटीज़ का खतरा, एक बहुत सारी लिस्ट है। ये सारी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो इस नुस्खे को आपको आजमाना ज़रूर चाहिए और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी, एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप लेटे लेटे अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा सिंह। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आती हूँ, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। ये नुस्खा बना के रख लीजिए और हफ्ते भर तक आपको रोज़ाना बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक हफ्ते तक आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना ही खानी है। ये आपके पूरे दिन का काम कर देगा। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देगा। इसके लिए आपको लेना क्या है, आपको ना नींबू लेने हैं। देखिए मेरे हाथ में जैसे नींबू है, आपने लेना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने इनको अच्छे से वॉश करना है, बढ़िया से वॉश करना है। ताकि मैं क्या करती हूँ, मैं ना आधा घंटा पहले इनको पानी में भिगो देती हूँ, जिससे कि इनके ऊपर जितनी भी केमिकल या वैक्स कुछ भी चढ़ी है ना, जो भी अगर कुछ लगा हुआ है, वो गंदगी वगैरह सब अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसके बाद आपने साफ़ कपड़े से इसको पोंछना है टैप टैप करके, और आधा आधा इनको 4 टुकड़ों में काट लीजिए। और इनके रस के साथ में आपने इनको मिक्सी में डालना है और पीस लेना है, यानी कि एक बढ़िया सी चटनी आपने बना लेनी है। ठीक है। ये जो चटनी है, इसमें 2 चीज़ें और डलेंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ये कमाल करेगी। नींबू का जो छिलका होता है, इसमें पेप्टिन नाम का फाइबर होता है। ये ना सिर्फ आपके फैट को बर्न करता है, आपके पेट की सफाई करता है, आपके गट को क्लीन करता है, बल्कि अगर आपको बार बार भूख लगती है, क्रेविंग लगती है, उसको भी ये रिड्यूस करता है। इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो फैट बर्नर की तरह काम करते हैं, यानी कि बरसों से जो जिद्दी फैट आपके शरीर में जमा हुआ है, थाइस के ऊपर जमा हुआ है, गर्दन के ऊपर है, मतलब ऐसा पिघलेगा जैसे मोमबत्ती होती है। तो इसको आपने 1 हफ्ते के लिए बना के रखना है और सुबह-सुबह आपने गुनगुने पानी के साथ इसको सेवन करना है। यानी 1 गिलास गुनगुना पानी में आपने 1 चम्मच ये चटनी डालनी है। इसके साथ में आपने इसमें मिलाना है चुटकी भर काला नमक। ये काला नमक आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इंडाइजेशन की समस्या है, खाना खाने के बाद में अगर पेट फूल जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। अफ़रा भी आपका रिड्यूस होता है और फैट तो पिघलेगा ही पिघलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको बीपी की, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो काले नमक का प्रयोग आपको अपने विवेक से या फिर सावधानी से या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या डालेंगे वो मैं आपको ऐड करने के लिए वो मैं आपको बताऊँगी। अब इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमने इसमें मिलानी है, ये है काली मिर्च। ये आपके शरीर में थर्मोजेनेसिस को बढ़ा देती है, यानी आपके पेट पर, कूल्हों पर, जांघ पर जो जिद्दी फैट जम गया है, वो इस थर्मोजेनेसिस के कारण ही पिघल पिघल के आपके पसीने के साथ, आपके मल मूत्र के साथ में बाहर निकलने लगता है, निकल जाता है आपका। ठीक है। और काली मिर्च वैसे भी आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है ना, या आपके खून की नलियों में, नसों में जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, जो ब्लॉकेजेस हो गई हैं, उनको खींच के बाहर निकाल देती है। बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है काली मिर्च। तो चुटकी भर काला नमक, चुटकी भर काली मिर्च आपने इस 1 गिलास पानी में डाल के, वो 1 चम्मच आपने चटनी डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है बढ़िया से, और सुबह-सुबह आपने इसको पी लेना है। पहली चीज़ आपने यही पीनी है। ठीक है।
चाय वगैरह पर आप जैसे कुछ लेते हो ना, वो आपने इसके 1 घंटा के बाद में लेनी है। अब अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो काला नमक आपने अवॉइड करना है। इसकी जगह आप यहाँ पर शहद डालेंगे 1 चम्मच, ठीक है? आपके शरीर में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, और नींबू और शहद का जो कॉम्बिनेशन है, ये फैट लॉस के लिए सबसे गज़ब का रिज़ल्ट देता है, ठीक है? जिस शर्ट के बटन आपके बंद नहीं होते थे, खुल जाते थे, आपके फ़ेवरेट कपड़े जो आप पहन नहीं पाते थे मोटापे की वजह से, वो आपको फिट आने लगेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप जो थकावट बहुत ज़्यादा होती थी, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके शरीर में आ जाएगी, ठीक है? तो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, बस आपने सुबह-सुबह इसको पीना है। दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है, वो है एक मुद्रा, योग मुद्रा, ठीक है? अगर आप योग को अपने नुस्ख़ों के साथ में, डीआईवाई नुस्ख़ों के साथ में लेते हो ना, तो बहुत गज़ब के रिज़ल्ट मिलते हैं। इस मुद्रा को जब आप यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपकी जो जठराग्नि होती है ना, गैस्ट्रिक फायर जिसको बोलते हैं, जो खाने को पचाने में हेल्प करती है, उसमें तेज़ी ला देती है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगी, लेकिन जो आप खाओगे ना, उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा और वेस्टेज आपकी निकल जाएगी, ठीक है? टॉक्सिन्स नहीं बनाएगा आपके शरीर में सड़ के, ठीक है? तो आपने करना क्या है इसके लिए? अब ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा सूर्य मुद्रा होती है, और ये जो मुद्रा होती है, ये आपके शरीर में ना गर्मी पैदा करती है। तो इसका अभ्यास या तो आप सुबह-सुबह करेंगे या शाम को करेंगे, ठीक है? जब मौसम में थोड़ा ठंडक आ जाए, उस वक़्त आपने इसको करना है, ठीक है? तो उस वक़्त आपकी जो रिंग फिंगर है ना, ये वाली, ठीक है? ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पर आपने लगाना है, ये फिंगर को आपको यहाँ पे लगाना है और अंगूठे के साथ आपने इसको दबाना है और सीधा इस तरह से रखना है आपने, ठीक है? काफ़ी बार मोटापे का कारण थायराइड भी होता है, तो थायराइड को कंट्रोल करने का काम भी यही मुद्रा कहते हैं, ठीक है? और इसको फैट बर्नर मुद्रा भी कहा जाता है। तो आप दोनों हाथों से मुद्रा बनाएँगे, ठीक है? 15 से 45 मिनट आपने इस मुद्रा का अभ्यास करना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू आप करेंगे। आप 5-5 मिनट के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है? 2 से 3 बार, ठीक है? लेकिन खाना खाते ही तुरंत बाद आपने इसको नहीं करना है, और इस तरीके से आपने हथेली को इस तरीके से करना है और आँखें बंद करके ध्यान दीजिए अपने पेट के ऊपर और गहरी-गहरी साँसें लीजिए, ठीक है? और फिर देखिए इस मुद्रा का जो असर होता है ना इस नुस्खे के साथ में। और अब मैं आपको एक और तरीका बताऊँगी जिससे आप लेटे-लेटे अपने वज़न को कंट्रोल भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है? दोपहर में जब आप खाना खाते हो ना, ठीक है? दोपहर की बात कर रही हूँ, उसके बाद में हम लोग अक्सर सोते हैं, ठीक है? तो आपको यही काम करना है, आपने खाना खाने के बाद में सोना है। लेकिन जो सोने का हमारा तरीका है, वही गलत होता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है। और आपकी नींद की जो है ना, जो कमी है, वो आपकी पूरी होगी आज के इस तरीके से जो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन ये आपके फैट को बर्न करने में हेल्प करेगा, ना कि वज़न बढ़ाने में, ठीक है? तो ये आपके खाने को भी डाइजेस्ट करेगा, मोटापे को भी दूर रखेगा। अब करना क्या है? आपने दिन में लंच किया 1 से डेढ़ बजे, उसके बाद आप थोड़ी देर लेट जाइए। अब आप सोचोगे अरे वाह! लेटे-लेटे ही वज़न कंट्रोल होता है, ये पहली बार सुन रहे हैं, तो येस, लेकिन लेट के आपने एक ख़ास चीज़ आपको करनी है कि जब आप लेट रहे हैं, सबसे पहले आप अपने बाईं करवट लेटेंगे, ठीक है? जो राइट हैंड साइड वाला जो करवट होता है वो आपने लेनी है और आपने ब्रीथ करना है। 8 से 10 आपने ब्रीदिंग लेनी है गहरी-गहरी। मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, नॉर्मल साँस लेनी है, लेकिन 8 से 10 बार आपने साँस बढ़ानी है। फिर आप पीठ के बल लेटिए, ठीक है? और अब आपने 16 से 20 बार साँसें लेनी है, आँखें बंद रखनी है और ब्रीथ को आपने ध्यान में रखना है। साँसों के ऊपर कंट्रोल करना है, कितनी बार आपने साँस ली है, ठीक है? रिलैक्स होके। और फिर आप अपने बाइट करवट आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड आ जाइए और अब आपने 32 से 35 बार सांसें लेनी है। आराम से लेटे-लेटे आपने ये काम करना है। और लेटे-लेटे जब आप इस काम को कर लोगे ना, तो 8, 16, 32 का ये जो मैजिक है ना, ये आपके डाइजेशन में कमाल का असर लेके आता है। खाना पचेगा, फैट जमा नहीं होगा, पेट से जुड़ी जितनी भी आपकी समस्या है, उनमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, अफरा, बर्निंग सेंसेशन है, गला जलता है, उन सब समस्याओं में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आसान सा तरीका है, लेटे-लेटे वज़न घटाने का ये तरीका बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसके अलावा और भी अगर आप प्राणायाम वगैरह करते हैं तो सोने पे सुहागा है।
देखो जी, ये जो योगाज़ होते हैं ना बहुत हेल्पफुल होते हैं। चाहे आप स्किन केयर करो, चाहे आप हेल्थ केयर करो, लेकिन अगर आप योगा को अपने साथ में इंक्लूड करते हैं अपने पूरी ओवरऑल दिन की दिनचर्या में, आपको ढेरों बेनिफिट इसके मिलते हैं। करके देखिए, आपको खुद ब खुद इसका रिज़ल्ट दिखेगा। ठीक है जी? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है कमेंट करके ज़रूर बताना और इससे फ़ायदा क्या हुआ ये भी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।